नबी की आमद का वो साल जो 1500 साल मुकम्मल होने लगे हैं। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़े इस्तेमाल करती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू लगाती है। सरकार के दादा बोले, ओ मेरी शरीके हयात, तू औरत साथ है, जा जाके आमना से मना कर दे, आमना को जाकर समझा दे। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही इधर देखे, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इशारे की जबान को समझ लिया करो, क्या लग जाता है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, ओ बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हो। मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। सरकार की बेटी, सरकार की तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सरकार की वालिदा अर्ज करती है, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत गौर करें, सज्जदा का बयान है, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाओ। गोया के जंगल के जानवर भी जानते हैं ये औरत कोई मामूली नहीं है, बल्कि इस औरत के शिकम में रसूलों का इमाम जलवा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर करें आप, अब ये नूर मेरे आपके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर, क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरते, जरा मुस्कुरा के बोल दो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। अब तो बोल दो जरा मुस्कुरा के, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अफ़ा, अफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, खड़े होकर जी लगा के बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोले, अब्दुल्ला के बेटे
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। एक एक बच्चा खड़े होकर जरा मेरे साथ बोले, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इतना तो आवाज आनी चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। बैठ जाइए। जब सरकार का रोजा पहली मर्तबा देखा, अभी कारी साहब भी फरमा रहे थे, हाजी उस्मान साहब भी इस बात को कह रहे थे, जब आदमी मदीने में पहुंचता है, मक्के में जाने के बाद हज मुकम्मल करके मदीने की याद तड़ पाती है। मगर सच्चाई यह है कि जब मदीने से वापसी का इरादा करता है और मजबूरी होती है, टिकट होता है, आना होता है, हुकूमत के कुछ मामलात आप जानते हैं, तो बड़ा बेचैनी होती है, बड़ी तकलीफ होती है। कितने हाजी थे जो बस में बैठे हुए रो रहे थे। मगर मैं कुछ ना बता के एक बात आपको बताऊं, अल्लाह करे कि सब मदीना जाएं। आमीन। मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात बताई थी कि बेटा जब मदीना जाना तो रात में कभी सोना मत। रात को सोना नहीं है, सरकार के रोजे पर रातें गुजारनी है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह करे कि हम सब फिर मदीना जाएं और जब सरकार के रोजे पे पहुंचे तो रात जरा सरकार की मस्जिद नबवी में बैठकर और सरकार के गुंबद के सामने गुजारें। और मुझसे किसी ने ये कहा था कि फिर ये शेर पढ़ना आला हजरत का, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। अच्छा, जलालपुर में तो बहुत अच्छा सुनते हैं ये जलसा, माशाअल्लाह, बहुत इस जलसे का नाम है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रही है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? मुस्कुराना जानते हैं? मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। जरा और बुलंद आवाज से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेचैन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस शेर से पहले ये बात भी सुन लो, उलझन में वो होगा, चेहरा उसका बिगड़ेगा कि जिसका हुसैन हारा होगा। अल्लाह का फजल है, हमारा हुसैन हारा नहीं है। हमारा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार के रोजे के सामने बैठकर रात की तन्हाई में ये पढ़ना, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। खाली नहीं आओगे। रात की तन्हाई में सरकार के रोजे के सामने बैठे एक हाजी साहब थे मेरे साथ, आगरा के, नई उम्र के थे। तो वो प्रशासन जो है अरब हुकूमत का, रात के वक्त में वो सफाई करते हैं मस्जिद नबवी में, सहन में। तो हम लोग कभी उठाते थे कि इधर चलो, कभी उधर चलो, कभी इधर चलो, कभी उधर चलो। तो कहते थे हजरत रात में बड़े परेशान करते हैं, मतलब ये जुमला इस्तेमाल ना करो। एक एक लम्हा यहाँ से जाने के बाद ये ना इधर से जाना, उधर से जाना, इधर बैठना, उधर दुरूद पाक पढ़ना, इधर सलाम पढ़ना, एक एक बात याद आएगी। आज वही हाजी साहब मैं भी जब आगरा पहुंचा तो रोने लगे कि हजरत आपकी बात ठीक थी, एक एक बात याद आ रही है। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। दो तीन शेर मैं आप हजरात तक पहुंचाने लगा हूं, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जाओ। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। थोड़ा
थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहिब रज़वी। सुभान अल्लाह। पढ़िए मेरे साथ। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। हम वो वाले नहीं है जो खाली आल से मोहब्बत करते हैं। रब का एहसान है, हमें आला हजरत ने ये दर्स दिया है। हम आल वाले भी हैं और हम असहाब वाले भी हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये जलालपुर है और मैं जानता हूँ, मैं इस इलाके में बहुत जमाने तक रहा हूँ, मुझे पता है जलालपुर के बारे में। अल्लाह का करम है जलालपुर वालों पे। ये खाली आल के प्यार करने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आल की मोहब्बत के भी डंके बजाते हैं, असहाब के प्यार के भी डंके बजाते हैं। हम नबी की आल से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। अल्लाह का एहसान है, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। और जो मसलक आला हजरत वाला होता है ना, वो दोगला नहीं होता है। ये बात सुन लें आप हजरात, वो दोगला नहीं होता, सीधी सीधी बातें करता। अल्लाह का एहसान है, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। हम आल से भी इतना ही प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी इतना ही प्यार करते हैं। कुछ जमातें ऐसी हैं जो आल से प्यार करती हैं, असहाब को भोंकती हैं। कुछ असहाब से प्यार करते हैं, आल को भोंकते हैं। मगर खुशनसीब हैं, अल्लाह का बड़ा करम है जलालपुर वालों हम लोग कि हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। और यही मसलक आला हजरत है। जरा बोल के दिखाएं, बोले या हुसैन। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना। बोल दो थोड़ा सा। इतने डर गए संभल वाले, क्यों घबरा रहे हैं? हम तो पूरे मुल्क में जा रहे हैं जी। तुम पे तो 2-4 FIR हुई, हम पे भी हुई। घबराने की जरूरत क्या है? ये तो वक्त आता चला जाता है। लोगों ने हम पे भी जुल्म किया। काजी साहब से पूछें आप, क्या घबराने की जरूरत है? वक्त आएगा चला जाएगा। अच्छा, सबका टारगेट हम ही क्यों है? ये कभी ख्याल किया संभल वालों? सबका निशाना हम ही क्यों है? पूरी दुनिया को देखिए आप, जिस भी मुल्क को देखें, टारगेट मजहब इस्लाम, टारगेट टोपी वाला, टारगेट दाढ़ी वाला, मस्जिदों वाला, कुरान वाला, नमाज वाला। टारगेट हम, पूरी दुनिया में टारगेट मजहब इस्लाम। अच्छा बोलो, ऐसा है कि नहीं है? सब जगह टारगेट हम। वजह क्या है? कभी ख्याल किया, सोचा कभी? गहराई से बैठकर सोचे, सबकी नजर हम पे क्यों है? हद तो यह है कि अब तो फ्लाइटों में भी लोगों की नजर हम पे है। मगर इंसान की एक फितरत है। मुफ्ती इमरान साहब बैठे हैं कि जिधर से रोका जाए, इंसान का दिल ये करता है कि उधर देखो है क्या। तवज्जो है? जिधर से रोका जाए है क्या। आज लोग मजहब इस्लाम की तरफ से लोग रोक रहे हैं। टारगेट हम, बदनामी के नाम पे, न जाने किस किस खुराफात के नाम पे लोग हम पे धब्बे लगा रहे हैं। सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम। मैंने कहा कुछ तो है, इसलिए कि चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। समझ में नहीं आई? चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का एहसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जलालपुर वालों, संभल वालों, हमारे सीने में, आपके सीने में हमारे नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। सब उसी को लूटने के चक्कर में लगे हैं। जिधर देखो सब लुटेरे बैठे हैं। मगर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। इमाम हुसैन का दामन पकड़ के सच्ची आशिकी के साथ काम करते रहे, कुछ नहीं होगा। आएंगे बादल और चले जाएंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए
है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। अब शेर सुने। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। अगर शेर में सच्चाई हो तो खड़े होकर मजमे से कई नारे लगने चाहिए। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना। नारे लगाओ नारे। अल्लाह या रसूल या अल्लाह खुश रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह जलालपुर वाले जलसा तो कराते हैं मगर नारा लगाने के लिए उधार में बुलाते हैं। हाँ कमाल ये है कि एक बच्चे ने जलालपुर के ने नारा नहीं लगाया। हाँ चारों तरफ से लगने चाहिए। जलालपुर की एक हिम्मत अलग है। ये बड़ा जलसा कराते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना। जरा प्यार में बोल दें। वो घराना है मौला अली का। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना मौला अली मौला अली का। ये शेर आप हजरात और सुन लें। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सदा ये आए वो घराना। बोल दे वो घराना मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना मौला अली का। वो घराना है मौला अली का। अल्लाह का एहसान अजीम है। हमने अपनी औलाद को नबी की आल का इश्क सिखाया है। हमने अपनी औलादों को नबी के औलादों का प्यार सिखाया है। रब का करम है हम हुसैन आजम से भी प्यार करने वाले हैं। हुसैन के बच्चों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। नौजवानों करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने और उनके बच्चों ने उनके भाइयों ने इसलिए अपनी कुर्बानी दी है कि कुर्बानी दे के मजहब इस्लाम को बचा के हम तक पहुंचाया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आज हम उन तारीखों में खुराफात, मक्कारियां, अय्याशों के अड्डे,
अल्लाह रहम फरमाए। मैं ये कहता हूँ खाली हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करना होगा, अमल के मैदान में भी आना होगा। हुसैन का प्यार जब काम आएगा जब तुमने जिंदगी में अमल किए होंगे, नमाजों को, तवज्जो है, नमाजों को कायम किया होगा, रोजों को उनके वक्त पे अदा किया होगा। आज लोग एक दूसरे की हक तलफी करने लगे हैं, एक दूसरे का माल हड़पने लगे हैं, एक दूसरे के साथ मक्कारियां करने लगे हैं। नौजवानों को देखो अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं। मेरे इमाम हुसैन ने अपनी जवानी, अपने बच्चों की जवानी को मैदान करबला में इसलिए कुर्बान किया, इस दीन को बचा के तुम तक पहुंचाया। आज हमारी जिंदगी क्या है? अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने गरेबा में जाग के देखो। आज हुसैन हुसैन करने वाला नौजवान अय्याशों के अड्डों पे खड़ा है, मक्कारियों के अड्डों पे खड़ा है, शराबों की दुकानों पे खड़ा है। हुसैन हुसैन करने वाला तो ये होना चाहिए था कि शराब की दुकानों में लात मार देता, अय्याशों के अड्डों पे लात मार देता, पलट के वापस आता, जवानी में सजदे करता, जवानी में कुरान की तिलावत करता, रातों रात कयाम में अपनी जिंदगी को गुजारता, अपनी जवानी को गुजारता। रात की तन्हाई होती, रात की तन्हाई में तू अपने रब को राजी करता। तुमने 9 की तारीख को नहीं पढ़ा है, 9 मुहर्रम की तारीख को ये जंग होनी थी, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात और मांगी, एक रात मुझे और दे दो, मैं खुल के अपने रब की इबादत कर लो। तुमने कभी ख्याल नहीं किया इमाम हुसैन पूरी पूरी रात सजदे कर रहे हैं, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जबकि मेरे हुसैन को मालूम था, ये सब कुछ पता था कि कल आने वाली 10 तारीख में मेरे साथ क्या होने वाला है, ये जालिम मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, मेरे साथ ये क्या सुलूक करेंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सब कुछ मालूम था, मगर नौजवानों आज हमारी जिंदगी देखो, 9 तारीख है, सुबह आने वाली है, 10 की तारीख सुबह आने वाली है। सुबह कैसा जुल्म मैदान करबला में हुआ आपकी नजरों से ओझल नहीं है। हर साल आप उस तारीख को सुनते हैं, उलमा को बुलाते हैं, करबला की याद ताजा करते हैं, ताकि हमारे ईमान में एक जज्बा पैदा हो जाए, एक बेदारी पैदा हो जाए। मगर जलालपुर के जिंदा दिल लोगों, जब तक हम अमल के मैदान में नहीं आएंगे ये जुल्म हम पे होते रहेंगे। कभी किसी नाम पे लोग जुल्म करेंगे, कभी मस्जिदों के नाम पे जुल्म करेंगे, कभी मदरसों के नाम पे जुल्म करेंगे, कभी खानकाहों के नाम पे जुल्म करेंगे, कभी उलमा की टोपी को देख के जुल्म करेंगे, कभी हमारी दाढ़ी को देख के जुल्म करेंगे। उठाओ तारीखें, वो तारीख भी हमारी मौजूद है जब पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले कुल 313 थे, दुश्मनों में हैबत थी, दुश्मनों में खौफ था। आज हर जगह देखो नबी के कलमा पढ़ने वाले नजर आते हैं, कुरान पढ़ने वाले नजर आते हैं, मगर दुनिया हमसे नहीं डरती, दुनिया हमसे खौफ नहीं खाती। एक नबी का गुलाम था, एक नबी का उमर था, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, मगर अकेले उमर से पूरी दुनिया में खौफ तारी था, एक लर्जा तारी था, इसलिए कि नबी का सच्चा इश्क अपने दिल में बसा के जिंदगी गुजार रहे थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शहीद आजम उलमाए अहले सुन्नत हज़रत क़ारी शकील अहमद साहिब रज़वी अंजुमन उलमाए अहले बैत जलालपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ख्याल किया जलालपुर वालों आज हम पे इतने जुल्म क्यों? ये क्या होने लगा है? उलमा समझा रहे हैं रात दिन। एक हदीस हमारी तंजीम अशरफ बैठे सुने, मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत में ज़ानी को भी लाया जाएगा। जी जी बेशक। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम, ए बिटिया, ए बेटी बैठ बैठ आराम से बैठ, सुने इधर ख्याल लग रहे, ए बेटी, ए बिटिया, बेटा, ए बेटा, बेटा इधर देख, ये बेटी बेटी होती है और बड़ी नरम और नाजुक दिल होती है। ये उससे पूछो जिसके बेटी है। अल्लाह की इज्जत की कसम 4 बेटे हो ना, वो तड़प बेटों को नहीं होगी जो एक बेटी के अंदर तड़प होगी। अल्लाह ने हमें भी बेटी दी है, बेटी बेटी होती है। जब पूरे मुल्क भर का सफर करके आते हैं ना और बेटी को एक निगाह भर के देख लेते हैं, जब बेटी ना उछल के गोद में आती है सारी थकान काफूर हो जाती है। बेटी बेटी होती है, बेटियों से प्यार करो, बेटियों को बचाओ। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा मोहब्बत के साथ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों,
तुम अपने भाइयों का फख्र हो, अपने बाप की इज्जत हो, अपने कबीले वालों की नाक हो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, तेरे बाप की इज्जत सलामत है। बेटी तेरी इज्जत अगर सलामत है, भाई का सीना चौड़ा है। बेटी अगर तेरी नजरें झुकी हैं, खानदान वालों की नजरें उठी हैं। अगर बेटी तेरी नजर आवारा हो गई, तेरी नजर उठ गई, याद रखना दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, बाबा की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, बेटियों तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरों को उठा के जियो। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। 40 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? ऑपरेटर साहब हमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया भैया, वो जमाना चला गया। हम भी माइक से बोलते हैं, जरा आवाज बढ़ाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेचैनी तो नहीं है? 40 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? सुनना चाहते हैं? सब होश में है? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है? अच्छा, जलालपुर का होश थोड़ा सा अलग है, ये मोहब्बत का जोश है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने क्या अर्ज करने लगा हूं, इमाम आली मकाम ने क्या दर्श दिया है। बेटियां बेटियां बड़ी तादाद में, ये हमारे घरों की इज्जत है, ये हमारे घर की जीनत है। याद रखना भाई साहब, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए, पहला दूसरा तीसरा। दुआएं की बेपनाह रब की बारगाह में, मौला सब कुछ दिया है, इज्जत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, बेटे भी दे दिए, मगर अल्लाह घर अधूरा है, अपने कर्म से एक बेटी और अता कर। सुभान अल्लाह। और आपके इसी सक्सेना हॉस्पिटल में मेरी बच्ची की विलादत हुई थी संभल में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब बेटी जिस दिन पैदा हुई थी ना, रब की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, उस दिन घर की रंगत अलग थी। एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। बहुत सारे मेरे नौजवान भाई अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद 1000 किलोमीटर से भी ऊपर है। बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, बहनों में तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम्हारे भाई अहमदाबाद में जाकर गुजरात में कमाते हैं, तुम्हारे बाप कितनी दूर जाकर तुम्हें छोड़ के वहां कमाते हैं। बेटी को चाहिए कि अपनी इज्जत को संभाल के रखे, ताकि तेरे बाप की जो मेहनत की कमाई है वो तेरी शादी में खर्च हो। और हमने देखा है जब बेटी बेइज्जती करके घर से जाती है, कबीले वाले भी थूकते हैं, खानदान वाले उस बेटी पे थूकते हैं, बस्ती वाले थूकते हैं, रिश्तेदार थूकते हैं। जुमला बहुत गहरा देने लगा हूं। जब वो बेटी कभी नानी बनती है तो लोग ताने देते हैं, ये फला की नानी है, ये वो नानी है जो अपने कबीले की इज्जत में आग लगा के आई थी। सुन लो, गौर करें। जब ये बेटी बड़ी होकर दादी बनती है तो लोग कहते हैं ये उसकी दादी है, ये वो दादी है जो अपने घर वालों की इज्जत में आग लगा के आई थी। बेटी याद रखना, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, मरने के बाद भी जिल्लत और रुसवाई है। दादी बनेगी तब भी जिल्लत है, नानी बनेगी तब भी जिल्लत है। इसलिए बेटी अपनी इज्जत को संभाल के रखो, और इज्जत को जब संभाल के रखेगी अपने घर से, जब वो शादी का दिन आएगा, बड़ा गोल्डन जुमला, जब वो शादी का दिन आएगा, एक कोने में भाई होगा, बाप भी होगा, चचा भी होगा। जब तुझे दुल्हन बना के, तुझे तैयार करके तेरी ससुराल के लिए तैयार करेंगे, हमने कारी साहब देखा है, किसी कोने में बैठकर चचा रोता है, किसी कोने में बैठ के बाप रोता है, किसी कोने में बैठ के भाई रोता है, किसी कोने में बैठ के दादा रोता है, किसी कोने में बैठ के फूफा रोता है, किसी कोने में बैठ के मामा रोता है। इसलिए कि आज हमारी इज्जतदार बेटी हमारी दहलीज से रुखसत हो रही है, हमारे घर से जा रही है, हमारे घर से विदा हो रही है। याद रखना बेटी, मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूंगा, अपनी इज्जत को कभी नीलाम ना होने देना, अपनी इज्जत पे कभी दाग ना आने देना, अपनी इज्जत को कभी बर्बाद ना होने देना। जैसे मोती होता है, इस अंदाज में अपनी इज्जत को बचा के रखो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम माँ बनोगी इज्जतदार कहलाओगी, दादी बनोगी इज्जतदार कहलाओगी, नानी बनोगी इज्जतदार कहलाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान
मुहर्रम का 7 तारीख आती, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, चौराहों पे कुत्तों की तरह, गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, माँ बहन बेटियों पे नजरें डालते हैं। क्या यही हुसैनी है? नहीं। जरा ख्याल करो, यही हुसैनी है? सुने तुम्हारे नबी की हदीस, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। तवज्जो से है, तवज्जो है, अल्लाह का बड़ा एहसान। ये जब मैंने हदीस से पाक सुनाई तो कई लड़कों ने फोन करके तौबा की। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सच्ची बात बताने लगा हूं, फोन करके तौबा की। गौर कर, जिना करने वाले के बारे में मेरे आका ने फरमाया जानिया को भी लाया जाएगा। कारी साहब बैठे इधर, हमारे कारी साहब बैठे, जिम्मेदार स्टेज। जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा। कल कयामत के दिन एक एक जुमला गौर से सुनना है। गर्मी बढ़ गई होगी, प्यास की शिद्दत होगी, जबान ऐसे लटकेगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान निकल के बाहर आ जाती है। जबान निकल जाएगी, जबान लटकी होगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। तवज्जो तवज्जो, इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा। उसे प्याले में करने के बाद गौर करें, शराब, तवज्जो, इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा। जलालपुर वालों, मेरे आका ने फरमाया इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात इंसान बेहोश हो जाएंगे। इतनी डेंजर बदबू होगी, यानी कि पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से वो पीप निकलेगा। प्याले में करने के बाद इसे जानी को पीने के लिए दिया जाएगा, जानिया को पीने के लिए दिया जाएगा। जब प्यास प्यास कह के पुकारेगा, पहला घूंट मारेगा। पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। बोले अल्लाह। कैसी शक्ल होगी? जरा ऊंचा बोल दे, जैसे खिंजीर की शक्ल। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन जमात है, ये कौन बदबख्त लोग हैं? नौजवानों, थोड़े से मजे के लिए अपने बिस्तरों को गर्म करने वालों, सुने तुम्हारे नबी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, आका ने ऐलान फरमाया, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अहले महशर पूछेंगे कौन बदबख्त है? ये वो लोग हैं, वहां रुसवा हो जाओ, बदनाम हो जाओगे, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, नीलाम ना होने दो। और इस महीने में जो इससे पिछला महीना गुजरा, अभी वही यादें हैं। चेहलुम की याद में इस प्रोग्राम को सजाया गया है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के प्यार में रात की तन्हाइयों में मस्जिदों में आ जाओ। जैसे कि 7 की रात को इबादत की, 8 की रात को इबादत की, 9 की रात को इबादत की, मगर ना, बस खुराफात से कोई अलग काम ही नहीं है। मक्कारी कितनी करा लो आज हमारे नौजवानों से, बाइकों में तेल डालेंगे और इधर से उधर घूमेंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कुरान पढ़ा बैठ के, 1-2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया नहीं। ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं जो रातों रात इमाम आली मकाम के प्यार में इसी महीने में सजदों में गुजारते हैं। रात सजदों में है, कयाम में है, कुरान की तिलावत में है। अभी हम तिलावत के इलाके में गए, रात के 2 बजे जैसे मस्जिद में वजू करने के लिए गया तो नौजवान तकरीबन 18 साल का नौजवान था। मैंने अपनी निगाहों से देखा, जलालपुर वालों, 18 साल का नौजवान मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका के हजरत गिड़गिड़ा के रोका। जरा बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? कभी तन्हाई में इबादत करके देखी? हमें तो जुम्मे, हम लोग तो जुम्मे से जुम्मा मिला देते हैं, बस फुर्सत ही नहीं है साहब। 1-2 टाइम की नमाज पढ़ ली तो बस हो गए कोरे।
सजदा करो रातों को रब राजी हो जाएगा, और सजदा करोगे फिर प्यार में बोलो कि जिस हाल में तू रखे वो हाल कबारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सजदे करो रातों को। अच्छा, इमाम हुसैन के प्यार में ये महफिलें सजाने से आपने इतनी बड़ी लाइटिंग, हम इधर से उधर तक गए, उधर से इधर तक, पूरे गांव में लाइटिंग। एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, पूरे गांव में लाइटिंग, इतनी बड़ी खुशी किसके प्यार में? जरा बोल दे। आका हुसैन की मोहब्बत में, आका हुसैन के प्यार में। इतना बड़ा खर्च, कहां कहां से उलमा को बुलाया, पंडाल सजाया, पूरे गांव में लाइटिंग। इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है, ये सुनेंगे ना। इतनी बड़ा पंडाल सजाया, कोई सुबह को तुमसे पूछने लगे कि जलालपुर वालों एक बात बताओ, इतना लंबा खर्च किया, मिला क्या है, फायदा क्या होगा, तो ये आपको बताना है। अब सुन, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। कुछ लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, कुछ नाव तक डूबे होंगे, कुछ घुटने तक, अपनी अपनी पड़ी होगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी, प्यास की शिद्दत होगी। मेरे आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसे आलम में जब जबान बाहर आ जाएगी, गर्मी शिद्दत की होगी, आका अपनी अपनी पड़ी होगी, प्यास की शिद्दत होगी, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में पानी का इंतजाम नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, पानी का इंतजाम होगा। सुने जलालपुर वालों, मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा, हौज। जरा ऊंचा बोले, क्या होगा? हौज होगा। गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। कौन सा हौज होगा, जल्दी बोले? हौज़े कौसर। और अल्लाह का एहसान है, इधर इमाम हुसैन के मोहब्बत में बैठे हैं, इतना खर्च जो किया इमाम हुसैन के प्यार में। कौन इमाम हुसैन, कौन इमाम हसन? तवज्जो, बीच में बात आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर पे बैठे, मिंबर पे बैठे हैं, हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए, बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं नाना का मिंबर है मेरे। तवज्जो है, मेरे नाना का मिंबर है, आपके नाना का मिंबर नहीं, मेरे नाना का मिंबर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर मिंबर से नीचे आते हैं, आने के बाद अपने अमामे को उतारते हैं, अपने अमामे को उतारने के बाद एक तरफ रखते हैं और सर झुका के कहते हैं ओ बादशाह, बादशाह हो। तवज्जो, दोनों शहजादों को, ओ शहजादो, खाली नाना का मिंबर ही नहीं, ये तो तुम्हारे नाना का मिंबर है ही, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम सुनो शहजादो, मेरे सर में जो एक एक बाल है ये भी इमाम हुसैन के सदक़े में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, कहा मिंबर ही नहीं, मेरे सर में जो बाल उगे हैं ये भी इमाम हुसैन के सदक़े में होंगे। बेशक बेशक, ये बड़ी बात है, ये तो तुम्हारे नाना का है ही। इमाम अली मकाम ने कहा जाओ, उमर से कहा इमाम अली मकाम ने जाओ, जाके बैठ जाओ। हम तो चेक करने लगे थे, तवज्जो है, कई कुर्सी मिलने के बाद उमर बदल तो नहीं गए हैं, हम चेक करने लगे थे। कहा ना, उमर कुर्सी मिलने के बाद नहीं है, बल्कि दुनिया में भी, आखिरत में भी, कब्र में भी नबी और आले नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, इधर भी नबी पंजतन का गुलाम, उधर भी पंजतन का गुलाम।
अल्लाह का एहसान अजीम है, हम उसी आल के मानने वाले, बेशक उसी आल से प्यार करने वाले। अब जुमले नोट करो। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सब बोले कितने प्याले? जितने आसमां में सितारे। बेशक हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। बहुत प्यार के जुमले बोलने लगा हूं। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका ये और पता चल जाए हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्जा किसका होगा? मजा आएगा, बहारें आएंगे। सुने, मेरे आका ने फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला? अच्छा, जितने जलालपुर वाले बैठे हैं ये बताओ क्या पीना चाहते हैं? कल कयामत में ये कौसर का जाम पीना चाहते हैं? पीने वाले हाथ उठाएं। सब नहीं उठाएं, पीने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब एक हाथ भी नीचे नहीं है, सब उठाने लगे। अच्छा, वो भी उठा रहा जो जुम्मे से जुम्मा मिला रहा, वो भी उठा रहा, जुम्मे में जाकर जुमाई देखता। अल्लाह खैर फरमाए। मगर हाँ, सुन्नियों मिलेगा, ये तो पक्का है, सुन्नियों को मिलेगा, क्योंकि सुन्नी गद्दार नहीं है, सुन्नी गद्दार नहीं है। अल्लाह का एहसान है, सुन्नी वफादार है। बेशक बेशक बेअमल तो हो सकता है मगर गद्दार नहीं है, वफादार है। अच्छा, एक बात और बताएं, अपना इलाका तो अल्लाह का बड़ा करम है, पाक और साफ है। उलमा मिंबर नूर पे बैठे मुफ्ती इमरान साहब, अपने इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सारे हैं। किसी गैर, ये पूरे 40 दिन से भी ज्यादा हो गए, किसी गैर के यहाँ फिर लोग हम लोगों से उलमा से कहते हैं इधर उंगली ना उठाओ, इनको कुछ मत बोलो, इनको कुछ मत बोलो। बताओ ईमानदारी के साथ, पूरे 40 दिन से ज्यादा हो गए, किसी अहले हदीस, कादियानी, मिर्जाई, वहाबी, देवबंदी, किसी के यहाँ इमाम हुसैन की महफिल को सजाते हुए देखा आपने? एक सबूत दे दो। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, एक सबूत दे दो। कैसी मोहब्बत है साहब, कैसा प्यार है, एक बता दो। अब मिलाद का महीना आने वाला, अब मिलाद का महीना आने वाला, एक बता दो, एक बता दो कोई नबी के मिलाद की महफिल सजाए। गौर करें, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने बड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली, सुभान अल्लाह। अच्छा, अली के नाम पे इतनी ठंडक, मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया अली का नाम चेक करने के लिए बहुत बेस्ट है। जी जी, तवज्जो है, जब मोमिन का और मुनाफिक का पता न चले ना कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, तो वहां मौला अली का नाम लेके देखो, सुभान अल्लाह। मोमिन का चेहरा खिल जाएगा और मुनाफिक का चेहरा नेपाल का बटवा बन जाएगा, जो अभी नेपाल वाले मौलाना आने वाले हैं। तवज्जो है, मगर अल्लाह का फजल है, इधर सब अली से प्यार करने वाले हैं, बेशक अली से मोहब्बत करने वाले हैं। जरा मुस्कुरा के बोलना है। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। कब्जा अहले बैत का है, कब्जा पंजतन पाक का, बेशक तवज्जो है। अब देखें, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला, मुस्कुरा के, मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह,
पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला कौन होगा? सुभान अल्लाह। पीने वाला कौन होगा? मेरे करीम आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आगे से पीछे तक मेरे साथ पढ़िए, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत। और सुने, इस 10 मुहर्रम के बाद भी मदीने में भी जुल्म हुआ। सब तारीखें आपके सामने हैं। मस्जिद नबवी की क्या बेहुरमती की गई। 3 दिन मस्जिद नबवी में अजान नहीं पढ़ी गई। इसी मस्जिद नबवी में, जो आज मैं कहता हूं पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत महल नहीं है जितना मस्जिद नबवी बनी हुई है। सुभान। बेशक बेशक, यही बात। एक बार देख के आता है, दिल नहीं भरता है। हमने कितने हाजियों को रोते देखा है, जब मदीने की याद आती है बिलक बिलक के रोते। इसी मस्जिद नबवी में 3 दिन तक इन यजीदियों ने घोड़े बांधे। तवज्जो करें, पेशाब और घोड़ों ने नींद से इस मस्जिद को नापाक किया। इसी मस्जिद में 3 दिन तक अजान नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। कितने मेरे नबी के सहाबा को कत्ल किया। और सुने, इन यजीदियों ने मदीने मुनव्वरा में कहा कि तुम्हारे लिए मदीने की औरतें हलाल हैं, जिससे चाहो जिना कीजिए। तारीख के पन्ने गवाह हैं, बयान करने के काबिल नहीं है। इन जालिमों ने, इन मरदूदों ने कितने नबी के प्यारे सहाबा की, तवज्जो है, औलादों के साथ में कितना जुल्म किया, कितना कैसा मुश्किल घड़ी थी वो मदीने वालों के लिए, हम जुमलों में बयान नहीं कर सकते। इन मरदूदों ने, इन जालिमों ने वो मक्के में जुल्म किया। उसके बाद में ये मक्के मुअज़्ज़मा में जाते हैं। मदीने में जुल्म करने के बाद जब मक्के की तरफ जाते हैं, तारीख के पन्ने गवाह है, खाना काबा में आग लगा दी, खिलाफ काबा जल गया। खाना काबा के अंदर वो यानी उस तुम्बे के जो हजरत इस्माइल के फिदिये में जन्नत से लाया गया था, उसके सींग खाने काबा के अंदर रखे थे, वो जल गए। खाने काबा की दीवार फट गई, गिलाफ जल गया। ये जुल्म इन्होंने मदीने में भी किया है, ये जुल्म इन्होंने मक्के में भी किया है। कौन कहता है कि खाली आल पे जुल्म किया गया है? नबी के असहाब पे भी इन जालिमों ने जुल्म। बेशक बेशक, यही बात। मदीने की तारीख को पढ़ो, असहाब पे जुल्म किया। मक्के की तारीख को पढ़ो, नबी के सहाबा पे जुल्म किया। बेशक। मुझे 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? जरा बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, कुर्बानी आल की भी है और कुर्बानी असहाब की भी है। बेशक। बताओ ईमानदारी से, मदीने वालों को कत्ल क्यों किया गया? जलालपुर वालों, मेरा आपसे सवाल है, इन यजीदियों ने, मदीने वालों ने इनका क्या बिगाड़ा था? जी जी, मदीने वालों ने क्या किया था इनके साथ? अच्छा, ये तो करबला में नहीं गए, मगर क्या किया? जुल्म वही था जो करबला में हुआ था। इन लोगों ने मदीने में सहाबा को कत्ल किया, मक्के में कत्ल किया, खाने काबा पर गिलाफ जला दिया, खाने काबा की दीवार शक हो गई। क्या ये जुल्म नहीं है? बेशक। मदीने वालों को कत्ल किया, जुल्म नहीं है? बेटियों से जिना की गई, क्या ये जुल्म नहीं है? अल्लाह का एहसान है, हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से।
कौन है इस महफिल में जो नबी को सुन्नत को जिंदा करके दाढ़ी रख के और अर्ज करेगा नबी के बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने आपके मिलाद के साल में अपनी दाढ़ी रखी है, आका इस तोहफे को कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, बगल में झांक के देख रहे हैं। अल्लाह मैंने नबी के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा। कौन है इस महफिल में, कौन बंदा ऐसा है जिसके दाढ़ी नहीं है? उलमा बैठे हैं, कल कयामत का दिन होगा, कारी यूसुफ साहब भी होंगे, कारी तंजीम अशरफ भी होंगे, उस्मान हारूनी भी होंगे, कारी मुफ्ती इमरान भी होंगे, कारी सुहेल भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही कोई पीछे होंगे, हम भी होंगे जी। सब हम कहेंगे जलालपुर में हम बैठे थे और नबी के प्यार में नबी को गिफ्ट देने के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी का वादा किया था। कौन है नबी को गिफ्ट देने के लिए, दाढ़ी का गिफ्ट देने के लिए तैयार है? एक है कोई इस महफिल में हाथ उठा के? बेटा खड़ा हो, खड़ा हो ईमानदारी से। मदरसे वाले नहीं, मदरसे वाले बच्चों की, मदरसे वालों की तो है ही, जिनके दाढ़ी नहीं है देखो कितना बच्चा, उसका जलवा देखिए माशाअल्लाह। एक बच्चा इधर। अच्छा, कमाल की बात यह है कारी साहब, बात तो 60 साल का है ना, 60 साल का तो उल्टा लगवा रही है, उल्टा ऊपर से नीचे को नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, और लेमिनेशन कराने तैयार है, लेमिनेशन बिल्कुल चिकना कराना। हमने कहा घबराओ मत, कब्र में पहली रात में फरिश्ते चिकना कर देंगे। ऐसा तुम में कोई नहीं है जलालपुर वालों जो दाढ़ी रख के कहे या रसूल अल्लाह मैंने आपको गिफ्ट दिया? है कोई इस पूरी महफिल में? जिसके आदि हो वो दे दो, जिसके ना हो वो दे दो। कैमरा चल रहा है कोई तुम में नबी के प्यार करने वाला? नबी से जिसके दाढ़ी नहीं है, एक महफिल में खड़े हो जाओ, वादा कर लो कि इंशाअल्लाह नबी को गिफ्ट देने लगो। देर मत करो, देर मत। जल्दी खड़े हो जाइए। एक कोई ऐसा हो, मैं सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, फिर मिलाद की घड़ी इंशाअल्लाह। एक कोई ऐसा खड़ा हो, एक खड़ा हो जाए। लो जी, ये आशिक रसूल है सब, माशाअल्लाह। देखिए ये नबी का इश्क है साहब, ये नबी का प्यार है। एक भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि मैंने नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में ये दाढ़ी को छोड़ के नबी की सुन्नत को जिंदा करके मैंने आका को गिफ्ट दिया है। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी सुन्नत को जिंदा किया है। या रसूल अल्लाह जब मैं कब्र में जाऊंगा आका आप तशरीफ लाएंगे, मुझे मेरे वादे को याद कर लेना। आका मैं आपकी मोहब्बत में दाढ़ी को छोड़ता हूँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। जब कब्र में आका आएंगे, जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे पता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ईमान था, क्या अकीदा था? तो सुन्नी सही अकीदा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, खड़े होकर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे मावा है, ये तो मेरे मलजा है, मैं तो मेरे आका है, मैं जिनसे प्यार करता था, जिनकी मोहब्बत में मैंने दाढ़ी को छोड़ा है। कोई पूरे जलालपुर में ऐसा? एक खड़ा हो जाए। चलो जिनकी आदि वही खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, देखो इनका चेहरा, याशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अल्लाह हमारे इस जवान को करोड़पति बना। मजमे से नारा लगाओ, एक साथ अजीम नारा लगाओ, लगाओ। माशाअल्लाह। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे। आमीन। कितने जलसों में ये हमारा भाई जाता है। जब हम हज के लिए गए थे, प्रोग्राम कराया था, तब भी थे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। बात पूरी हो गई। अब जितने मालदार हैं मैं उनके लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए मैं भी, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं थी मगर मजबूरी है। एक संभल में आने वाले 2 या 3 महीने के बाद एक शादी होने जा रही है गरीब बेटी की। हालांकि ये मैं ऐलान नहीं करता मगर मुझे मजबूरी में करना पड़ा। इंशाअल्लाह अज़ीम उस बेटी की शादी गरीब की हम करा रहे हैं। कौन है ऐसा तुम में जो गरीब बेटियों की शादियों के लिए खड़ा हो? अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तो इस माल में गरीबों का भी हिस्सा है।
कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, 30-30 साल की उम्र हो गई है, 35-35 साल की उम्र हो गई है, वो रो रो के दुआएं करती हैं, अल्लाह काश मेरे बाप पे दौलत होती तो आज मेरे हाथ में भी मेहंदी होती, मेरी भी शादी होती, मुझे भी कोई रिश्ता अच्छा मिलता। मगर ना, आज हमारे नौजवानों ने, बिलखुसूस आपकी बिरादरी ने, और जिस बिरादरी से मैं आता हूं, मैं अपनी बिरादरी को भी ये कहता हूं, नहुसत भरी बिरादरी हो गई है। इतने बड़े बड़े जहेज के नाम पे लूट पड़ रही है, जहेज के नाम पे दिन ब दिन डकैती हो रही है। मैं कहता हूं अगर कलेजा है ना, कलेजा, तो बेटियों को विरासत दो, विरासत दो। हमारी तंजीम अशरफ एक जिम्मेदार इदारे के मालिक बैठे हैं, अगर कलेजा है तो बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। खड़े हो और खड़े होकर कहो कि हम बेटियों को विरासत में हिस्सा दें। कोई नहीं, खाली जहेज के नाम पे मक्कारिया, और फिर कह रहे हैं हम पे जुल्म हो रहे हैं, हम पे परेशानी हो रही। हमने कहा नहीं, ये सब हमारी बदअमालियों का नतीजा, सब हमारे करतूत हैं, सारे काले करतूत। मैंने आपसे कहा नबी को गिफ्ट देने के लिए, मैंने कहा नबी को प्यार में गिफ्ट देने के लिए, कौन है तुम में ऐसा जो 15 बेटियों की शादियों के लिए खड़ा हो जाए? एक कमेटी बना लो, एक शादी के लिए 10-15 लड़के नौजवान। जी, बहुत अच्छा। आज मोबाइलों में कारी साहब, हम आज एप्पल का मोबाइल चला है, आईफोन, 1.5 लाख के हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। आम मोबाइल भी 40,000 से कम नहीं है। अगर 10 नौजवान मिलकर शादी करा दे एक बच्ची के, तो कितना बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। ये हमारी बेटियां जो मंदिरों में जाकर शादी कर रही, तुमने कभी एहसास किया है? आज हमारी बेटियां इस मोबाइल की स्क्रीन के जरिए दूसरों के मंदिरों में जाके दूसरों के घरों की बहू बन गई है, दूसरों के घर की जीनत बन गई है, मंदिरों में जाके शादी कर रही है। गरीब बापों की बेटियां हैं, जवानी की दहलीज पे सिसक रही है। बाप के पास इतनी दौलत नहीं है, बाप के पास इतना खजाना नहीं है, ताकि उसके बाप के पास दौलत होती, इतना खजाना होता, उसका निकाह होता। और कौम के मालदारों, तुमसे कल कयामत में सवाल होगा। 50-50 हजार के मोबाइल चलाने वालों, 1.5 लाख के मोबाइल चलाने वालों, कल कयामत में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने 10 नौजवान कमेटी मिलने के बाद 1-1.5-2 लाख रुपए लगा के किसी गरीब की बच्ची की शादी की तूने? जी, बहुत अच्छा ध्यान दे। मगर नहीं, कोई करने के लिए तैयार। किसी गरीब की मदद की? हर गांव में 1 न 1 तो बेवा होती है। कभी हमने ख्याल किया हमारे नबी ने बेवाओं की कितनी मदद की है? हमारे नबी ने यतीम बच्चों के सर पे किस मोहब्बत से हाथ रखा है, कितना ख्याल किया है गरीबों का। 3-3 दिन अपने पेट से मेरे नबी ने, इधर देखे, पत्थर बांधे हैं, दूसरों को खिलाया, दूसरों को खिलाया, खुद पेट से पत्थर बांधे। आज हम एयर कंडीशन जिंदगी गुजार रहे हैं, मौज की जिंदगी गुजार रहे हैं, गरीबों का कोई एहसास नहीं। मैं ऐलान करके जा रहा हूं आपकी बस्ती में, मुझसे भी ये राब्ता करना, आप कमेटी में शामिल करना चाहो मुझे भी करना, मगर 10-10, 15-15 नौजवान मिलके 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए डाल के कमेटी बनाओ, गरीब बच्चों को सहारा बनाओ। जिन बापों की इतनी कमाई नहीं है, बेटियां जवान उनकी शादियां कराओ, फिर देखो कैसी बहारें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा इनाम है। आज ये भी ऐलान कर दूं, इस संभल में बहुत बड़ा बेटियों का कॉलेज बनाने की तैयारी कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आगाज करने वाला हूं, और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब भी बहुत जल्दी इस काम का आगाज करने वाले हैं इंशाअल्लाह। बात तो हजरत ऐसा है कि कौम के हमारे उलमा को घूर घूर के देखते हैं, कौम का आलिम मालदार ना हो जाए, कौम का इमाम मालदार ना हो जाए। मैंने कहा कौम के इमाम अगर मालदार होंगे, कौम के आलिम अगर मालदार होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के दीन का बहुत बड़ा काम करेगा। कितने उलमा, हालांकि ये कौम के लीडरों को, कौम के मालदारों को करना चाहिए था, मगर हमारे उलमा ने इस कदम को उठाया है, इस मिशन को तैयार किया है। आज ही बाद जुम्मा मेरी शहर अमरोहा में मीटिंग हुई उलमा के दरमियान, बड़े जिम्मेदार उलमा थे शहर के। इंशाअल्लाह शहर अमरोहा में बेटियों का कॉलेज बनाने की हम लोग तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह उसका आगाज हमने कर दिया है। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जहां तक होता है हम बेटियों की शादियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपको भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छा पैगाम दिया। आखिरी पैगाम कौन है तुम में, कौन है आप हज़रात जो 12 रबीउन नूर तक आते आते
2000 दुरूद पाक पढ़ के नबी की बारगाह में गिफ्ट पेश करना चाहता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अब भी भारी लग रहा होगा जलालपुर वालों, अब भी भारी लग रहा होगा। अरे 100 दानों की तस्बीह कितना आसान किया मैंने आपको। पढ़ेंगे बेटियां, तुम भी पढ़ोगे ना, सब लोग गर्दन हिलाओ ना, अब में सब पढ़ोगे ना। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। चांद नजर आने वाला है 12 रबीउल नूर तक, 12 तारीख तक सबको 2-2 हजार दुरूद पाक पढ़ना है, सब नौजवानों को, सबको दुरूद पाक। अच्छा तुम में कौन है कि जो नबी का दीदार करना चाहता है? हाथ उठा के बता दो। आका को देखना चाहते हैं ना? कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, उठते बैठते सोते जागते दुरूद पाक पढ़ो। एक दिन आका करम फरमाएंगे, सरकार का दीदार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आला हजरत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा क्या कहा? जरा ऊंचा बोले, क्या कहा? समझ नहीं आई। मेरा दिल। क्या क्या शायरी है मेरे इमाम की, सुभान। जरा गौर तो करें। ये लाइट है, मुझे चमका रही है। सूरज की रोशनी है, मुझे चमका रही है। चांद की रोशनी है, मुझे चमका रही है। आपके घर का इन्वर्टर है, मुझे चमका रहा है। मगर दिल पे रोशनी नहीं जाएगी, सूरज की किरणें नहीं जाएगी, चांद की किरणें चले बोल दो चांद की किरणें नहीं जाएंगी। मेरे इमाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा लियाकत अली साहब नेपाली, हजरत अल्लामा लियाकत अली साहब नेपाली, उलमाए अहले सुन्नत, आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन नेपाली मददल्लाहु नूरानी की आमद हो गई। संकेत मिल गया है हजरत का आना मेरा जाना। अब तो नहीं घबराना, परेशान तो नहीं है। जरा अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो जरा बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सूरज की किरणें पड़ती हैं मगर दिल पर नहीं, चांद की किरणें पड़ती हैं मगर दिल पर नहीं। ये लाइट लगी है मगर दिल पर नहीं। तवज्जो, आपके इन्वर्टर की लाइट है मगर दिल पर नहीं। वाह रे वाह मेरे इमाम, तेरी फिक्र को सलाम, तेरी सोच को सलाम। इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह। आखिरी बात बस किलो शारिक भाई बोले थोड़ा सा, बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो बताओ, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? जब दूसरे मौलाना आते हैं तो फिर घूर घूर के देखना शुरू कर देते हैं, हटेंगे कम, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छे लोग कारी साहब, जितनी आपने तारीफ की थी जलालपुर वालों की, उससे भी कहीं ज्यादा है लोग। अल्लाह इनकी झोलियां भर दे और अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे। आमीन तो कह दो, तुम ही तो बनने हो, आमीन कह दो। हाँ, अल्लाह खुश रखे। अरे भाई करोड़पति बनोगे तो दीन का दर्द भी होगा, दीन का एहसास भी होगा, फिक्र भी होगी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये उलमा का इलाका है और ये जलालपुर है, ये दिल वाले लोग हैं। ये हर साल बड़ी कॉन्फ्रेंस कराते हैं मुफ्ती साहब, बड़ा जलसा कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक से एक आलिम को बढ़ चढ़ के बुलाते हैं। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए।